नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे। आलू मंडी के पास रुई की गोदाम में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आलू मंडी के पास रुई की गोदाम में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश अभी हो रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयंकर आग की तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। आग लगने की वजहों का पता नहीं है। कोशिश सबसे पहले ये की जा रही है। प्राथमिकता ये है कि आग पर काबू पा लिया जाए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। बताएं आपको कि आलू मंडी के पास रुई के गोदाम में ये भयंकर आग लगी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। अभी भी दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। हर तरफ इस वक्त आसपास के एरिया में वहां पर धुआं ही धुआं हो रखा है और कोशिश ये हो रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि आग ये कैसे लगी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सीएम योगी का निशाना सामने आया है। आज सब कुछ फ्री देने का दावा करने वालों ने कोरोना काल में कहा था। कोरोना काल में दिल्ली से यूपी बिहार वालों को भगा दिया था। ये निशाना साधा है सीएम केजरीवाल ने। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन फ्री में करवाने का वादा किया अगर उनकी सरकार बनती है तो। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त फ्री में हर कुछ देने का दावा कर रहे हैं, फ्री सुविधाएं देंगे, वो लोग कोरोना काल को याद करें जब उन्होंने यूपी बिहार वालों को दिल्ली से भगा दिया था। और आज चुनाव है तो फ्री के वादे करने यूपी में आ गए। सीएम ने तंज कसा, करारा वार किया है। अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सीएम योगी का निशाना। बेहद कटाक्ष अंदाज में उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जो लोग आज फ्री में सब कुछ देने का वादा कर रहे हैं, वो लोग कोरोना काल को याद करें जब यूपी और बिहार वालों को उन्होंने दिल्ली से भगा दिया था। सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। वही नेता की रामलला दर्शन सियासत पर सीएम योगी का तंज। सीधे तौर पर हमला किया। 1992 में बाबूजी के खिलाफ खड़ा था पूरा विपक्ष। सीएम ने 1992 का जिक्र किया। मंदिर बन रहा है तो चुनावी मौसम में हर कोई आ रहा है। कल तक विरोध करने वाले आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। सुनते हैं। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी
फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। वहीं लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब 8 नवंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं यूपी सरकार से। अब अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी, लेकिन आज स्टेटस रिपोर्ट पर कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए। चश्मदीदों को लेकर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से। हजारों की वहां पर भीड़ थी, फिर 23 चश्मदीद क्यों? इसके साथ साथ और भी कई मामलों को लेकर सवाल पूछा गया है। अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होने वाली है और देखिए कोर्ट ने क्या कहा, क्या टिप्पणी की, वो हम आपको बता रहे हैं। वहां पर 4 से 5 हजार लोग थे, सब स्थानीय थे। ये सवाल पूछा गया, लोग जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं और फिर पहचान में क्या दिक्कत है? इतने लोग वहां मौजूद थे तो कार में बैठे लोगों की पहचान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवाहों को सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी की सुविधा दी जाए, ये सवाल भी पूछा गया। तो ये तमाम बातें आज कोर्ट में हुई हैं। हरीश साल्वे जो कि वकील हैं यूपी सरकार के, उन्होंने अपना पक्ष रखा। 30 बयानों में से अभी तक 23 बयान रिकॉर्ड भी किए जा चुके हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। 30 के बयान अभी तक धारा 164 के तहत दर्ज हो चुके हैं और 23 को चश्मदीद गवाह बनाया गया है। 30 बयानों के बाद 23 लोगों को चश्मदीद बनाया गया। हमारे पास कुछ वीडियो हैं, हमने उनकी पुष्टि के लिए उन्हें लैब भेजा है। सभी 16 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये पक्ष यूपी सरकार की तरफ से रखा गया है। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं कुछ गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रख सकता हूं। हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि गवाहों को पहले ही सुरक्षा दी जा चुकी है। मैं कोर्ट को ये भरोसा देता हूं कि गवाहों को सुरक्षा पहले दी जा चुकी है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हरीश साल्वे ने जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सवाल पूछे गए, जिसमें चश्मदीदों को लेकर सबसे पहला सवाल रहा, जो लोग कार में बैठे थे उनकी पहचान में दिक्कत क्यों हो रही है? ये सवाल भी कोर्ट की तरफ से पूछा गया। और अगली खबर बलिया से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की मौजूदगी में सुरेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग से जुड़े अफसरों को अपशब्द कहे। शासन से भी बलिया भेजा जाता है, आगे से तो कहाँ भेजा जाएगा? इसलिए इसको सुधारा जाएगा। शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिकारी बड़े हैं, अधिकारी हो सकता है लेकिन अधिकारी एक बदतमीज दिया समझता था कि आप समझ नहीं कर जिलाधिकारियों के सामने हम लोग उसका स्वागत कर सकते तो जो अपने आप को ऐसा चाहेंगे कि खुद जो है एप्लीकेशन दे के जाओ बलिया में कि हमको जल्दी यहाँ से हटा दिया। दरअसल यहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। शिक्षकों को धरना खत्म कराने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान शिक्षकों को संबोधित करते वक्त विधायक ने ये बयान दे दिया। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री के फोन पर जांच का भरोसा देने के बाद शिक्षकों का धरना खत्म हो चुका है। एक बार फिर से आपको बयान सुनवाते हैं। कितने खुराफाती तो शासन से भी बलिया भेजा जाता है, आगे से तो कहाँ भेजा जाएगा? इसलिए इसको सुधारा जाएगा। शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिकारी बड़े हैं, अधिकारी हो सकता है लेकिन अधिकारी एक बदतमीज दिया समझता था कि आप समझ नहीं कर जिलाधिकारियों के सामने हम लोग उसका स्वागत कर सकते तो जो अपने आप को ऐसा चाहेंगे कि खुद जो है एप्लीकेशन दे के जाओ बलिया में कि हमको जल्दी यहाँ से हटा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर ट्वीट कर अखिलेश ने निशाना साधा। आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर ठग रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर तंज किया। अखिलेश यादव का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था। आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठग रहा है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का।
और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आज केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना, गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाओं को छीन लेना। और हैशटैग उन्होंने दिया नहीं चाहिए बीजेपी। वहीं बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना सामने आया है। नौकरी के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है और नौकरी को लेकर सवाल उठाए हैं। और अब प्रियंका गांधी का आप ट्वीट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवा हाड़ तोड़ मेहनत कर नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं। उनके माता पिता पसीना बहाकर उनकी पढ़ाई व तैयारी का खर्च उठाते हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि बीजेपी सरकार उन्हें इस कदर प्रताड़ित करती है कि नौकरी मांगने के लिए वो खून से खत लिखने को मजबूर हैं। और हैशटैग बीजेपी गद्दी छोड़ो, इससे पहले अखिलेश यादव ने हैशटैग दिया नहीं चाहिए बीजेपी। और प्रियंका गांधी का हैशटैग आप देख रहे हैं बीजेपी गद्दी छोड़ो। तो लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का आप ट्वीट देख रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरेंगी और प्रतिज्ञा रैली में जनता के बीच 8 प्रतिज्ञा भी लेंगी। प्रियंका की ये रैली रामगढ़ ताल के चंपा देवी पार्क में होने जा रही है। प्रियंका की रैली की तैयारी को लेकर गोरखपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने न सिर्फ इस रैली को लेकर जानकारी दी बल्कि बीजेपी सरकार को घोषणाओं की सरकार भी कह दिया। 31 तारीख को चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन है। जो कांग्रेस ने 7 प्रतिज्ञा और आज 8वीं प्रतिज्ञा घोषित की है, उन प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। हम वचन निभाएंगे, इस वादे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस सभा को संबोधित आदरणीय प्रियंका गांधी जी और भी तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे और जो वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दिल्ली से दे। कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी का संबोधन, बड़ा बयान उन्होंने दिया। सोनिया गांधी ने पार्टी में तालमेल की कमी की बात कही है। सोनिया ने नेताओं के अनुशासन और एकजुटता की बात भी कही। महिलाओं को अवसर देना होगा, सोनिया गांधी ने ये भी बात कही। और बीजेपी की विचारधारा का पर्दाफाश करना होगा। अन्याय और असमानता के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करना होगा। सोनिया गांधी की तरफ से आज जब बैठक की गई तो बैठक के बाद ये तमाम बातें कही गई। महिलाओं को अवसर देना होगा और बीजेपी की विचारधारा का पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने ये नसीहत अपने नेताओं को दी है। कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया। बैठक की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी में तालमेल की कमी की बात स्वीकार की है और सोनिया गांधी ने नेताओं को अनुशासन और एकजुटता की नसीहत भी दी है।